हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो क्या है। वो टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो आपके कैसे रहेंगे, क्या कुछ ब्लेसिंग्स या क्या नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आ सकती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम देखेंगे। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग, बट अगर आप कोशिश करें तो कार्ड्स के थ्रू इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं ताकि आपकी इंट्यूशन भी हाई उस लेवल पर जाए। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, आपकी इंट्यूशन वर्क करे। ठीक है, तो एनीवेज आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1, 16 टू 31 ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ये मैजिशियन का ब्यूटीफुल सा कार्ड या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आता है, तो हम आपके लिए देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी कि जून, जुलाई एंड अगस्त तक क्या चेंजिंग आ सकती हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग आ सकती हैं, या यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गाइड किया जाता है, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, जो भी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैजिशियन का कार्ड था जो कि ये बताता है कि आपको पता है मैजिशियन जो होता है मरकरी को, प्लैनेट मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जेमिनाई एनर्जी है जो कि लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस और उसके साथ साथ बहुत सारी स्किल्स आपको मिल सकती हैं, या ऑलरेडी आपके पास जो स्किल्स हैं, यानी मैजिशियन के पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा शस्त्र कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो इन जो 3 महीने जो अब आ रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कुछ न कुछ अवेकनिंग होगी, या किसी की तरफ से आपको कॉल, मैसेज आएगा, या कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा है जो सडनली आपकी आँखों को खोल देगा। यानी कि होता है ना कि यार ये बात काश पहले हो जाती मेरी लाइफ में, तो मुझे समझ आ जाता कि ये चीज़, ये बात या ये चीज़ या ये सिचुएशन किस मोड़ पर जा रही है। काश ये पहले होता तो मुझे पहले समझ आ जाता। ठीक है, तो ये अब हो रहा है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर होता है जो भी होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे ऑलरेडी पिक हो रही हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन और हम टैरोट से देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी सारे, देन आपको बताऊँगी कि यहाँ पर 3 महीने, 3 मंथ्स जो हैं आपके, वो किस तरह के गुजरेंगे, या क्या कुछ हो सकता है या आ सकता है। सुबह में मैंने गाइडेंस के लिए भी रीडिंग अपलोड की थी, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर जिन्होंने नहीं देखी है ज़रूर जाके देखें, उसमें भी आपको ढेर सारी गाइडेंस मिलेंगी एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेंगी। ठीक है, मुझे कोई लोग कहते हैं कमेंट्स में कि कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर आए। देखो ये टैरोट है, अब इसमें टॉपिक तो क्या होता है, इसमें तो एनर्जीज़ होती हैं, जो एनर्जी आ रही होती है हम रीड करके बताते हैं। बट इतने टॉपिक्स भी आपकी तसल्ली के लिए रखे जाते हैं कि चलें आप टॉपिक्स रख देते हैं तो एक पता चल जाता है अगले बंदे को कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक रीडिंग देखनी है। तो आपको जो भी रीडिंग देखनी है ना, आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, मुझे सजेस्ट कर दिया करें कि भाई टॉपिक हमें ये पसंद है, आप ये लेके आएँ, ये लेके आएँ। तो मैं, कुछ लोग रोमांटिक बोलते हैं कि मैम रोमांटिक रीडिंग्स डालें, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं प्लेटोनिक डालें, सिंगल्स के लिए डालें, या फिर जो भी है। कुछ लोग मैरिज में की रीडिंग डालती हूँ, फ्यूचर स्पाउस की डालती हूँ, फिर और बोलते हैं और फ्यूचर स्पाउस की डालें। तो सबका अलग अलग होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी डिमांड पूरी करूँ। तो जो भी आपको सजेस्ट करना है मुझे, वो आप कमेंट में कर दिया करें ताकि मुझे पता चले ना कि आप क्या देखना चाहते हैं। और जिस रीडिंग की सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आएगी ना, मैं वही करूँगी। ठीक है, लेट्स सी कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं वो यहाँ पर कैसे गुजर रहे हैं आपके। पेज ऑफ सवर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पर डेथ है। मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ मेजर कोई ऐसी बात, कुछ, लेट्स सी, मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल। बाकी के जो मन से प्लीज़ उनके बारे में बता दीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। थैंक यू सो मच।
Tower, Chariot, Nine of Swords, Ace of Swords. The Star. एट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम एनर्जी में, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखेंगे हम, ऑरिकल्स। ड्रीम्स, पीस, इंस्पिरेशन, एंड यहाँ पर है करियर। गुड। अभी क्या है ना, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वॉट आई एम पिकिंग अप इज़ कि शुरू वाला जो जून का जो महीना है ना, जैसे जून के लास्ट तक कुछ गड़बड़ियाँ रह सकती हैं, ठीक है। मतलब गड़बड़ इन सेंस के आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, और कोई टेंशन एंजाइटी में भी रह सकते हो। ऐसा लगेगा कि बहुत अकेला फील होगा, अकेलापन लगेगा, जैसे कि बहुत अकेला हूँ या बहुत अकेली हूँ, बहुत अधूरी हूँ या बहुत अधूरा हूँ। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो मैं इस तरह बताती हूँ, वरना आप कमेंट्स में बोलते हैं कि ये क्या सिर्फ लड़कियों के लिए थी या सिर्फ लड़कों के। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा सही लगता है तो मैं वैसे बताती हूँ, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के लिए रिसेंटली जिनका ब्रेकअप हुआ है, या जो लोग किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या जिनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, वो लोग, स्पेशली वो लोग जो हैं, ये जून के लास्ट तक ना थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर भी। और थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि रात को नींद ना आना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, अकेलापन फील करना, जैसे कि सब ख़त्म हो गया, जैसे मैं अधूरा हूँ। जैसे कि वो, अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए, या वाइफ हस्बैंड के लिए आप मैरिड हो लेट से, तो आपका ये चीज़ लग सकती है कि आपका जो कनेक्शन है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आई हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है अब मेरी। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेकर, शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, अपनी लाइफ में पीस को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप थोड़ा अधूरा फील करोगे। आपको लगेगा कि मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं। मतलब आप इस पूरे महीने के एंड तक ना, यानी नोइंगली या अननोइंगली आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। मतलब आप ना कुछ सोच रहे हो, और वो चीज़ जो आप सोच रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। यानी आप बहुत अधूरापन फील कर रहे हो, आपकी सोल किसी को बुला रही है, अपने सोलमेट को, या पैसा नहीं है तो पैसे को, ठीक है। तो वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करोगे जून के लास्ट मंथ तक। आपको होगा कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास पैसा होता, या काश, मतलब दूसरों से इंस्पायर होना, काश मैं भी किसी इस मकाम पर जाता, काश जो ये बंदा कर रहा है या ये बंदी, सोशल मीडिया पर लेट से किसी को देख लिया आपने, कोई यूट्यूबर है उसको देख लिया, आप बोलते कि यार काश मैं भी इसी तरह कर सकता। देखो टैलेंट आपके अंदर भी है, मैंने कहा ना मैजिशियन है यहाँ पर, टैलेंट आपके अंदर भी है। बस क्या है कि उसको खोजने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो वही रियलाइजेशन आपको इस महीने में जून के लास्ट तक रहेगा, ठीक है।
जैसे ही जुलाई की स्टार्टिंग होगी ठीक है, मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आती हुई दिख रही है। और वो चेंजिंग क्योंकि यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, अभी इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। हाईली इंट्यूटिवली आप उस चीज़ से गुजर रहे हो, इंट्यूटिव भी होगे बाय द वे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझने लगोगे, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर मेरा पीस है, कहाँ पर ऐसी चीज़ मुझे करनी है जहाँ पर मेरे ड्रीम्स पूरे हों। और यहाँ ऐसा लग भी रहा है कि जैसे आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो आपने सेट करके रखे हुए हैं या आपने देखे हैं, उनका एक पीसफुली रेजोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ड्रीम्स आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है जो मुझे ये बताती है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर किया है या कर रहे हो अभी। और वो मैनिफेस्टेशन के बीच में क्या होता है कि आप कभी कभी पटड़ी से हट जाते हो, तो थोड़ा सा टेंशन, एंजाइटी या बोरिंग ज़िंदगी लगने लगती है या बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। हालांकि यहाँ पर मुझे ढेर सारा पैसा आते हुए दिख रहा है। देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये चीज़ बताता है कि एक तो आप सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल हो, ठीक है। लेट्स से अगर किसी रिलेशनशिप में हो भी तभी भी आप फ़िलहाल तो सिंगल ही हो, शादी वादी का तो कोई सीन नहीं है। तो सडनली कहीं से आपको कोई वेल्थ मिल सकती है। और एक चीज़ मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ, जो मैंने आपको बोला, ठीक है, मल्टीपल कोई काम आप शुरू कर सकते हो। यानी एक काम कर रहे हो तो कोई और काम भी उसमें आप शुरू कर लोगे, फिर कोई और काम में भी इंटरेस्ट लेने लगोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक जगह पर अगर आपका फोकस रहेगा तो वहाँ से आपको एक अच्छी इनकम आने के चांसेस हैं। अगर आप अलग अलग जगह पर फोकस करोगे, मैं ये भी कर देता हूँ, चलो मैं ये भी कर देता हूँ, मैं उसके साथ भी बिजनेस कर देता हूँ, मैं ये काम भी कर देता हूँ, मैं शॉप भी खोल लेता हूँ, मैं फलां कंपनी में भी कर लेता हूँ, तो क्या होगा, 1 2 काम 3 काम इकट्ठे कर लोगे तो आपका माइंडसेट जो है ना वो परेशान रहेगा, टेंशन रहेगा। उसको भी, दोनों चीज़ों तीनों को संभाल नहीं पाओगे अगर आप दोनों चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे। अगर आप मेल हो और 2 2 3 3 अपनी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड रखी हुई है तो नहीं संभाल पाओगे। एक रखो, एक वक्त में एक रखो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज है, एकदम से मेरे माइंड में यूँ करके आ गया ये मैसेज। किसी को आप किसी को सोशल साइड पर स्पाई कर रहे हो या आपको कोई कर रहा है ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन 3 महीनों में आप किसी को सोशल साइड पर स्पाई करते हुए दिख रहे हो, किसी के ऊपर नज़रें, तेज नज़रें अपनी रखते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो कोई है जो आप पर नज़र रखे हुए है, आपको दुआओं में मांग रहा है, आपको मे भी ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आया, सब खत्म हो गया, या आपसे मिलना चाहते हैं, इनकी वजह से आप टेंशन एंजाइटी में भी हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँ, ठीक है। देखो, मैं एक मिसाल दूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि रियलाइजेशन होगी आपको कुछ, क्योंकि यहाँ पर देखो डेथ की एनर्जी, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में इन 3 महीनों में, खासकर अगस्त में, जुलाई के बाद, जुलाई के बाद वो चीज़ें आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगी। अगस्त तक आपको उस चीज़ का ज़रूर एक कोई ना कोई क्लैरिटी मिल जाएगी आपको ना। जैसे होता है ना कि आंखें खुल गई अचानक से कि यार मुझे ये चीज़ काश पहले पता चल जाती। रिमेंबर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, वो इसीलिए कहा था कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो आपके सामने रिवील होगा, जो आपके सामने किसी का असली चेहरा आ जाएगा। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को अपना वेल विशर समझ रहे होते हैं ना, हमारे रिश्तेदारों में, कम्युनिटी में भी ऐसा होता है, फ्रेंड्स, फैमिली में, कि वो एक्चुअली में असल चेहरा अपना छुपा रहे होते हैं। तो वो रियल चेहरा आप उनका देखोगे और वो चीज़ शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो, आपको बहुत बुरा लगेगा, कुछ दिनों तक आपको उस वजह से भी ज़रा टेंशन रहेगी। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने माइंड सेट को पीस की तरफ लेकर जाओगे, सुकून की तरफ लेकर जाओगे और अपने बारे में सोचना शुरू कर दो कि एक रियलाइजेशन होगी आपको। अचानक से एक चीज़ पता चल गई मुझे, ओ माय गॉड, ये क्या, मतलब ये ऐसे था, जैसे कि एक क्लोजर मिल जाएगा। अगर मैं मिसाल दूं आपको, जैसे कि आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। अब हर किसी के साथ ये नहीं होगा, एक मिसाल है। जैसे आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपने उससे प्यार किया है, ठीक है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो बंदा आपसे भाग रहा है या आपको क्लोजर नहीं दे। मैं अपनी तरफ से इतना दिए जा रहा हूँ या दिए जा रही हूँ, तो अगला जो बंदा है तो कुछ करने लिए तैयार नहीं है।
तो मैं तो अपनी तरफ से ही जो है ना वो फाड़े मारे जा रहा हूँ, अगले को तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो एक रियलाइजेशन होगी आपकी कि छट यार, मैं क्यों इसके पीछे अपना टाइम ज़ाया करूँ, जस्ट मूव ऑन। मैंने कौन सा इसके पीछे अपना टाइम ज़ाया करना है, तो ये कौन सा मेरे लिए कोई पहाड़ से दूध खोद के निकाल के लेके आ जाएगा मेरे लिए ये कौन सा शीरी फरहाद वाला इश्क है ये। तो आपको समझ आ जाएगी कि यार इसके साथ रहना मुश्किल है, इससे कुछ नहीं होगा। तो बहुत टाइम हो गया मैंने वेट किया, ख़ुद को टेंशन दी, एंजाइटी दी, ओवर थिंकिंग की, इसकी सुई घूम फिर के उसी चीज़ पर आ जाती है। एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, अगर कोई आपका करियर है, जॉब है, आप बदलना चाह रहे हो, लेकिन आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा गया, या आपको इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितना वो आपसे काम करवा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप उस चीज़ को सोचोगे, आपके सामने कुछ लोगों की सच्चाइयाँ भी आ जाएंगी और आप उस वक्त मूव ऑन करने का फ़ैसला करोगे, वहाँ से निकलने का फ़ैसला करोगे। चैरियट मूवमेंट को भी दिखाता है। ये जो पर्सन है ना जिनके बारे में मैं अगर आप बात कर रही थी, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में, तो आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, जो भी आपका अपना माइंडसेट दोनों का अलग अलग हो सकता है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। क्योंकि चैरियट समटाइम्स देखो ना, मुझे ऐसा लगता है चैरियट एक्शन को तो दिखाता है, क्योंकि हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं तो एक्शन तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सोचोगे, देन उसके बाद आप एक फ़ैसला करोगे। आपने बहुत, जिस इंसान के लिए बहुत वेट किया है, या तो वो आपसे मिलने के लिए आएगा फेस टू फेस, आप कभी इस बंदे से मिले नहीं हो, डेटिंग वगैरह नहीं की, लेकिन लेट से जानते होगे, तो यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स दूरियों को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। और कुछ लोगों को मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद डिस्टेंस क्रिएट कर दोगे, दूर हो जाओगे, वहाँ से मूव ऑन हो जाओगे फाइनली। यस, फाइनली। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पीसफुली किसी न किसी बात से, जो आपको बहुत टाइम से चुभ रही थी, या बहुत टाइम से आपको घर वालों का रवैया, या घर में कोई ऐसी टेंशन थी, या किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ कोई टेंशन थी, काम की जगह पर, वर्क की जगह पर, आप वहाँ से पीसफुली अपने आप को दूर कर दोगे और कुछ नया करोगे। क्योंकि यहाँ पर करियर की भी रीडिंग में एनर्जी आई है, तो इसका मतलब कि मंथ ऑफ अगस्त तक आपका करियर मुझे बनते हुए दिख रहा है। क्योंकि ये देख रहे हो, ट्री जो होती है वो पहले क्या होता है, देखो हम पहले क्या करते हैं, हम बीज डालते हैं, है ना, फिर उसको पानी देते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता है, फिर जाके वो पूरा ट्री बनता है। यहाँ पर पूरा ट्री ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपने बहुत समय से वर्क किया था, काम किया था, अब फाइनली वो फल पक चुका है, ट्री बड़ा हो चुका है, अब आप इसके साए में बैठ सकते हो, इसका फल खा सकते हो, और अब फाइनली आप अपना बोझ उतार रहे हो, लाइटन योर लोड। अब फाइनली आप ये जो बोझ अपने सर पर इतने टाइम से लेकर चल रहे थे, चाहे कोई रिलेशनशिप का हो, चाहे कोई और हो, आप फाइनली वो बोझ अपने सर से उतार कर फेंक रहे हो कि बस भाई बहुत हो चुका, मेरी बस हो गई है, मेरी बस हो गई है। तो सेल्फ अवेकनिंग और कुछ रियलाइजेशन इन 3 महीनों में मुझे आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कुछ लोग यहाँ पर मूवमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह। अगर आपकी विश थी अब्रॉड जाने की, वो भी दिखाई दे रहा है, कहीं सिटी, कंट्री छोड़ने की, कोई नया घर लेने की, अब्रॉड जाने की, क्योंकि स्टार की एनर्जी है ना। आपने कुछ दुआ मांगी है, कोई होप्स रखी हैं, कोई विश आपकी यहाँ पर देखो चैरियट, ये वो जगह भी हो सकती है जहाँ पर आप मूवमेंट करके जाओगे, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी और यहाँ पर आपके लिए क्या आता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कोई गाइडेंस या कुछ और। लेट गो, सेल्फ हीलिंग, मैंने वही आपसे कहा था अभी, सेल्फ रिवॉर्ड, यस, हियर वी गो, रीच आउट। तो इन 3 महीनों में कोई आपको रीच आउट करेगा। देखो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ,
या तो इन 3 महीनों में आप किसी का अगर वेट कर रहे हो तो वो बंदा या बंदी आपको रीच आउट करेगा, या किसी जॉब का वेट कर रहे हो वहाँ से आपको कॉल आ सकती है। दूसरी चीज़, आपका अपना सोल जिसे आप कहीं खो चुके थे, जिसे आप कहीं गुम कर चुके थे, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। वो सोल आपको रीच आउट करेगी, यानी कुछ ऐसी सेल्फ अवेकनिंग होंगी, सेल्फ हीलिंग की तरफ जाओगे, सेल्फ रिवॉर्ड यानी खुद को फाइनली रिवॉर्ड दोगे कि यार मेरी अपनी क्या हैसियत है मेरी अपनी ज़िंदगी में। आपका सोल, कुछ लोगों का ऐसा लगता है मुझे कि जैसे आपका सोल आपको रीच आउट करेगा। आपका सोल जो है ना, आपका इनर सोल, आपका इनर पीस, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वो आपको रीच आउट कर रहा है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इतने टाइम से तुम मुझसे खोए हुए थे, मुझसे दूर थे, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो। मैं हूँ तुम्हारा सोल, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो ऐसा लगता है जैसे अब फाइनली खुद की वैल्यू करोगे, लेट गो करोगे उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। लेट गो करोगे उन लोगों को जो हेल्दी नहीं है। लेट गो करोगे उन लोगों को जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ गया। फिर वो चाहे कोई पर्सन हो या कोई भी हो। अगर आप वाइफ हैं, देख रही हैं अपने हस्बैंड के लिए जिन्होंने आपको इस हाल में छोड़ा है, आप फाइनली उनको लेट गो कर दोगी, क्योंकि ऐसे इंसान का भी क्या फ़ायदा जो आपको मुश्किल में काम ना है, या जो आपको दुख, जब तकलीफ़ हो, जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो तो आपको छोड़ दे, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे इंसान के साथ भी ज़िंदगी गुजारने का। तो फाइनली आप खुद को सेल्फ हील करोगे, आगे बढ़ोगे, अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, अपने आप को इनाम दोगे और आगे बढ़ जाओगे। और फिर फाइनली आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो कि आप डिज़र्व करते हो। वो इंसान आपको रीच आउट करेंगे, या तो ये आपकी अपनी सोल होगी जो आपको अपनी सोल से मिलोगे, मुलाकात होगी, एक मुलाकात होगी, एक रियलाइजेशन होगी, समझ आ जाएगा, कुछ खुलेगा, पर्दा हट जाएगा, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि क्या हो रहा था पर्दे के पीछे। और वो लेट गो करने में आपको और भी हेल्प करेगा, और भी सुकून से, पीसफुली आप उस जगह से, और लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपको लेकर इंस्पिरेशन लेंगे कि वाह देखो ज़रा इसने किस तरह से ये सब किया। लोग आपको लेकर दाद देंगे, बोलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, लेट गो कैसे किया इसने, ये कैसे, किस तरह से ये इतना बड़ा फैसला कर गई या कर गया, या इसने किस तरह ये सब झेला है। लोगों को फाइनली पता चलेगा कि आपने क्या कुछ झेला और क्या कुछ झेल के आप इस पोजीशन पर आए हो। फाइनली लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, फाइनली लोगों को वो चीज़ समझ आएगी, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू। और फाइनली आप, ऐसा लगता है इन 3 महीनों में हीलिंग की तरफ निकल रहे हो, अपनी सोल सर्च करने निकल रहे हो, हाईली इंट्यूटिवली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि हमें सेल्फ अवेकनिंग हो जाए और पीसफुली हम ऐसी जगह से निकलें जहाँ से हमें निकलना बहुत ही मुश्किल है। और बाकी जो लोग सिंगल हैं, जो लोग करियर के लिए देखना चाह रहे हैं, उनका करियर तो मुझे भाई इन 3 महीनों में बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको ऑफ़र्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई है जो आपके साथ बिजनेस कर सकता है, या आपको कोई चांस मिल सकता है। अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, बहुत फिट बॉडी है आपकी, तो आपको मॉडलिंग वगैरह या किसी ऐसी चीज़ का चांस भी मिल सकता है जहाँ से आपको लोग आपको पहचानेंगे, आपको लोग जानेंगे, आपसे लोग इंस्पायर होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। इन 3 महीनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3 महीने। फर्स्ट वाला महीना जो है वो आपकी हीलिंग प्रोसेस का है, वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन सेकेंड के जो 2 मंथ हैं उसमें आपको वो चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरी दुआ है आप सबके लिए कि इसी तरह से आप पॉजिटिव रहें, और जो भी रीडिंग आई है वो भी पॉजिटिवली आपकी लाइफ में क्लेम हो। प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर कार्ड चूज़ किया है द हाई प्रिस्टेस, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, लेट्स सी देख लेते हैं कि नेक्स्ट के जो 3 मंथ्स हैं, जून, जुलाई एंड अगस्त, वो आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, क्या तब्दीली आ सकती है, क्या
ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, क्या चीज़ जानने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई, अगर आपने चूज़ की है और आपके लिए कार्ड में भी जब शफलिंग की थी तो यही आया था। तो इसका मतलब एक चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है, वो ये है कि आपको ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है इन 3 महीनों में। आप अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो या रिसेंटली किसी के एग्ज़ाम हैं या फिर कोई कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में आप कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, आपको इतनी नॉलेज और वो इतनी समझ होगी आपको, आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जो आज से 2 महीने पहले मेरे सर के ऊपर से निकल जाती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं टेंशन में रहती थी या रहता था, फाइनली इन 3 महीनों में आपको वो चीज़ें समझने आ जाएंगी और आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है। आप कहीं ना कहीं काफ़ी इंट्यूटिव होते जा रहे हो, आपका थर्ड आई चक्रा मुझे हील्ड होते हुए दिख रहा है और काफ़ी बैलेंस में आते हुए दिख रहा है, या तो आपको बैलेंस में करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, ये यहाँ पर चांद है, यहाँ पर सूरज है, देख रहे हो, तो यहाँ चांद यहाँ इसका मतलब कुछ आपकी लाइफ में कुछ अनबैलेंस है, यानी कि आपको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने कनेक्शन में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, या फिर ओवरऑल आपकी जो लाइफ है उसमें, तो वो बैलेंस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर बैलेंस को लेकर कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं लाइफ में आपकी, या आपको लगता है कि यार कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है मेरे से, या बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, तो आप ना सन एंड मून के जो स्टोन आते हैं ना, वो आप रात को या जब भी आप अपने तकिए के नीचे, जहाँ आप सोते हो उस तकिए के नीचे या उस तकिए के कवर के अंदर नीचे की तरफ ना, वो सन एंड मून का जो स्टोन होता है वो रख सकते हो। उससे एक बैलेंस आएगा, ठहराव आएगा, बहुत सारी इंट्यूटिवली काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आने शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छे स्टोन्स हैं, चाहे तो आप वो जो मून स्टोन है वो पहन भी सकते हैं, वो जैसे अंगूठी वगैरह में वो पहन भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका असर होगा आप पर। मून स्टोन या फिर सन एंड मून स्टोन जो आता है उसको आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हो बैलेंस के लिए। यिंग एंड यांग एनर्जी में भी आप फंसे हुए हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग, इसीलिए तो आप बहुत इंट्यूटिवली आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर 3 महीनों में आपके लिए। कार्ड्स देखते हैं, फिर से डेथ आया है, पिछली रीडिंग में भी डेथ आ गया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, अमेजिंग। द हायरोफेंट, हियर वी गो। द हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वाओ, एस ऑफ सोर्स, एंड यहाँ बॉटम में है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी, द मून। ओके, सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर, टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ठीक है, पाइसिस भी, सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए। करेज, मैनिफेस्टेशन, वाओ, अमेजिंग। मुझे ना आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकानाज हैं, द वर्ल्ड, हायरोफेंट, मैजिशियन, डेथ,
व्हील ऑफ फॉर्चून, बाकी बचा क्या? 5 ऑफ कप से पेंटिकल वो तो ठीक है, लेकिन जो बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकाना है, मेजर 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 चेंजेस एंड शिफ्टिंग आ रही है यहाँ पर। और फिर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब हाई प्रिस्टेस जो आपके लिए आया था वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। कुछ यहाँ पर आपको करेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर है जी कंपैशन। एक और लेंगे, एक और लेंगे। वाओ, एम्पावरमेंट। वाओ, तो काफ़ी आपकी लाइफ मुझे ऐसे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है टोटली। एंड यहाँ पर देखो बॉटम एनर्जी में क्या है, लव की एनर्जी है। वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पर देखते हैं लव। ओके, तो इन 3 महीनों में क्या होने वाला है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। देखो यहाँ पर है वर्ल्ड, और आपकी रीडिंग में वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही कार्ड्स आए हैं, ठीक है। वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो वर्ल्ड होता है ना, ये होता है एक कंप्लीशन, ठीक है, साइकिल का कंप्लीट होना, किसी साइकिल का, किसी ऐसी चीज़ का कंप्लीट होना जो कि आप यहाँ पर देखो, आपकी एनर्जी यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है, यानी कि कंप्लीशन। आपकी लाइफ में आपका जो एक साइकिल है आपकी लाइफ में वो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि कंप्लीशन हो रही है। और नई नई चीज़ों, नई नई जानकारियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, नई नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, कुछ नया फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी बता रही है मुझे कि आपका मैरिज का कहीं पर कोई प्रपोज़ल या कहीं पर कोई शादी का कुछ ऐसा सीन चल सकता है, ठीक है। और जो लोग देखो, मुझे एक चीज़ मैं आपको और बताऊं। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि जब ये एक साइकिल जो है ना आपकी लाइफ का, वो ऐसे कंप्लीट हो रहा है कि एक नई बिगिनिंग शुरू, एक नया कुछ हो रहा है, जिससे आपको एक सेल्फ अवेकनिंग भी होगी। या बिल्कुल एस ऑफ सोर्स, यानी कि आपको ऐसा समझ आएगा कि ये जो साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसका कंप्लीट होना शायद सही था या बेहतर था। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, वो भी एक साइकिल ही है, लेकिन ये लक को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। तो ये साइकिल आपका जो अभी तक चल रहा था ना, बहुत ही दुखी, बहुत ही मुश्किल एक साइकिल था, एक पैटर्न था जो चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था, और आप उसमें घूमे जा रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये साइकिल कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ इसकी एंडिंग होगी। देखो हो सकता है यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि कास्ट कल्चर का आप दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस था, थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज, बहुत कुछ चल रहा था, आपको पता था। देखो समटाइम्स हमें पता होता है कि ये बंदा अगला या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, मेरे लिए इसके साथ रहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती उसके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हालांकि ये पर्सन आपको इतना डिसअपॉइंटेड कर रहा है, हालांकि आप तो चाह रहे हो कि ये आपको एक ऑफ़र दे, लेकिन ये पर्सन आपको फिर भी वो आप वेट कर रहे हो, लेकिन आगे से वो ऑफ़र नहीं आ रही है। और वो ऑफ़र नहीं आ रही है, इसका मतलब आप धीरे धीरे इस खाई में गिरते जा रहे हो, ख़ुद को गिराते जा रहे हो। उस ऑफ़र के इंतज़ार में आप जो और 2 ऑफ़र्स पीछे पड़ी हुई हैं उसको भी नहीं देख रहे हो, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब हमें पता होता है कि एक चीज़ हमारे लिए सही नहीं है या हेल्दी नहीं है, या वहाँ से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पे कास्ट इश्यूज़ हैं, कल्चर इश्यूज़ है, बहुत सारी टेंशन है यहाँ, या ऑलरेडी ये बंदा लेट्स से कमिटमेंट में है, मैरिड में, ये कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे किसी भी हालत में ये साइकिल कंप्लीट करना है, ये साइकिल को तोड़ना है। अगर मैं ये साइकिल कंप्लीट नहीं करूँगा तो मैं अपनी एम्पावरमेंट में कैसे आऊँगा, मैं अपने पैशन और डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करूँगा। तो वो साइकिल कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, और जिसके लिए आपको बहुत मेहनत, हिम्मत और करेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये साइकिल जब ख़त्म होगा, देखो कभी कभी एक साइकिल ख़त्म करना ज़रूरी होता है ताकि ज़िंदगी में कुछ और आए, हमारी ज़िंदगी में कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ या फिर कुछ नया आए। तो ये साइकिल देखो, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है अब उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के रीबर्थ, और ये रीबर्थ आपका अपना हो रहा है।
आप सेल्फ लव करने लगोगे, अपने टूल्स को इस्तेमाल करने लगोगे, अपने पावर बनाओगे, अपनी दुख को, अपनी तकलीफ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे। क्योंकि अभी इस वक्त जो आपके साथ हो रहा है ना, वो फ्रूटफुल नहीं है, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, वो आपके लिए चीज़ नहीं है। और यही चीज़ आपको समझनी है कि इस साइकिल को मुझे ख़त्म करना है और मुझे अपने पावर में आना है। क्योंकि मैं एक मैजिशियन हूँ, मेरे पास सारे टूल्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने अपने आप को निकम्मा बना दिया है। जो लोग, देखो सैटर्न होता है ना, सैटर्न, वो उन लोगों को देता है पैसा रुपया जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। जो आलसी होते हैं और जो बस सिर्फ छोड़ दिया, ठीक है, बैठे हुए हैं, एक चीज़ मिल रही है फिर भी उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है, उनको नहीं देता वो। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ में हैं जो ख़त्म करनी पड़ेंगी। वेट, सॉरी, हाँ, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जब ओवर हो जाता है ना तो फिर मुझे उठना पड़ता है क्या करूँ। तो क्या था कि जो साइकिल है, मुझे ना कमेंट्स आते हैं या इंस्टा पर मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि मैम हम अपना ये साइकिल कैसे कंप्लीट करें, या हम प्लीज़ खुद को कैसे हील करें, आप वीडियो में बताया करें हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम हील करें खुद को। देखो, सबसे बेहतरीन तरीका अपने आप को हील करने का, अपने आप को इंट्यूटिवली पावरफुल करने का ये है कि आप सेल्फ लव करो, सेल्फ लव, और उसी से आपको एक खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस। जब आप सेल्फ लव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिलेगी। देखो, सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को अपनी केयर करो, अपने आप से प्यार करो। ये मत सोचो अगर फलां बंदा मुझे रिजेक्ट कर रहा है, वो उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया बाय द वे, उसने अपनी जो उसके अंदर कमियां पेशियां थी ना, उसने अपनी कमी आपको दिखाई है कि वो एक बेहिम्मती बंदा है, उसको आप डिज़र्व ही नहीं करते थे, वो डिज़र्व ही नहीं करता था। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, आप अपने आप को एक बहुत कुछ समझने लगोगे, जिस तरह मैं समझती हूँ हो या नहीं हो, लेकिन समझो अपने आप को भाई। तभी तो ये किस्मत का पहिया घूमता है, तभी तो जब आप सेल्फ लव करते हो। और यहाँ पर मुझे वही कहानी, वही चीज़ आपकी रीडिंग में दिख रही है। मैजिशियन अपने पावर में, आपने अपने इस पेन को, दुख को अपना पावर बना दिया है। अपना पावर बनाओगे इन 3 महीनों में और अपने एम्पावरमेंट में आओगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी किस्मत का पहिया है, देख रहे हो कैसे डेस्टिनी आपको लव दे रही है, आपकी लाइफ में लव ला रही है, प्यार। डेस्टिनी आपको किसी से मिलवाने वाली है, उस इंसान से मिलवाने वाली है, उस प्यार से मिलवाने वाली है जिसको आपने कभी मैनिफेस्ट किया था। आप चाहते थे कि आपको ऐसा लव, ऐसा प्यार, ऐसा केयर करने वाला मिले, लेकिन आप एक साइकिल में फंसे हुए थे, उस साइकिल से निकल ही नहीं रहे थे। जब तक आप एक साइकिल से निकलोगे नहीं, दूसरा साइकिल में कैसे जाओगे? एक ही साइकिल में घूमते रहोगे। आप जब एक साइकिल को कंप्लीट करके तोड़ के वहाँ से बाहर निकलोगे, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, जब आप वो साइकिल उसके साथ कंप्लीट करोगे, तभी तो डेस्टिनी आपका नया चैप्टर ज़िंदगी का शुरू करेगी। तभी तो डेस्टिनी आपको किसी और से मिलवाएगी, आपके लव ऑफ योर लाइफ, जो आपका प्यार है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे शादी, फैमिली, लव सब कुछ आते हुए दिख रहा है। वो चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की थी, आपने खुद ये मैनिफेस्ट किया, ये लव, ये प्यार। आप सिंगल हो ना, आप चाहते थे कि मेरी शादी हो और किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझे प्यार दे, लव दे, केयर दे, जो मेरे बारे में सोचे, जो मेरी सुने, जो एक सच्चा साथी हो मेरा। और वही डेस्टिनी आपको हायरोफेंट उसी इंसान से तो मिलवा रही है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, आपका लाइफ पार्टनर, आप जिसके साथ शादी करने वाले हो। तो आप खुद को इस साइकिल से फाइनली बाहर निकालने वाले हो, और इसमें आपकी कोई मदद भी करेगा। अब ये आपका कोई मेंटर, कोई गुरु भी हो सकता है, ठीक है, या किसी ऐसे इंसान से आप टकराओगे जो आपको एक अच्छी सलाह देगा और आपको एक गुरु की तरह आपको समझाएगा, बेटा ये नहीं, ऐसे ऐसे करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही। कि कोई ना कोई है जिससे आप टकराओगे और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन होंगे ये। और रही बात आपके करियर की, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन 3 महीनों में जो है मेरा करियर का क्या होगा, या मैम आपने करियर का नहीं बताया, तो करियर का मैं आपको बता दूं। देखो, जहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता है ना, इसका मतलब कि लक आपके फेवर में है।
डेस्टिनी आपको कुछ देना चाहती है, बट इस वक्त शायद आप वो चीज़ देख नहीं रहे हो। शायद आप एक ही जॉब के पीछे भाग रहे हो, मुझे यही चाहिए यही चाहिए। हो सकता है इसको हटाओगे तो और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। तो यहाँ पर आपको इन 3 महीनों में काफ़ी चेंजिंग दिखाई देंगी। पर्सनल एल्केमी, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पर भी देखो एल्केमी। पर्सनल एंड नंबर 39, लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ, रुको। प्रिपेयर, तो भाई अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। नंबर 20, 39, कुछ तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ तो यहाँ पर बदलने वाला है, किस्मत का पहिया बदलने वाला है, या कुछ तो चेंज होने वाला है। इन 3 महीनों में कुछ तो ऐसा आपका लक चेंज होने वाला है। आपका अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो, अपने लव से मिलने वाले हो, और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी प्रिपेयर, खुद को प्रिपेयर करके रख दो, क्योंकि ये चीज़ होने वाली है। आप अपनी सेल्फ लव और अपने पर्सनल हीलिंग प्रोसेस से, या यूं कह दो कि क्योंकि देखो पर्सनल, जैसे कि होता है ना कि अपनी सोल से मिलोगे। फर्स्ट वाली पायल में भी कुछ ऐसी रीडिंग आई थी कि आप अपने सोल को सर्च कर रहे हो, या आपकी सोल आपको सर्च कर रही है और आप उससे फाइनली मिल रहे हो। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसको रोको मत। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही बनी, यानी कि जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। कॉन्फिडेंस, मैजिशियन है यहाँ पर आपका। यहाँ पर भी नंबर 12 कॉन्फिडेंस आया है। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी चीज़ें, कुछ नए तजुर्बात हो सकते हैं, कुछ नई बातें आपके सामने आ सकती हैं। काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, इंट्यूशन आपकी हाई फाई लग रही है मुझे भाई। इन 3 महीनों में आप मुझे काफ़ी हाई लेवल पर इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना इन 3 महीनों में, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। पैसा, लक, पावर, एम्पावर, लव, सब कुछ आपके पास। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आपके पास वो सारे शस्त्र मौजूद हैं, और यूनिवर्स भी आपके साथ है, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी करेंगे, कुछ लोग ट्रैवलिंग के दरमियान किसी पर्सन से मिल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है अपने ट्रू लव के साथ, अपने प्यारे के साथ, अपने लव के साथ, जिसने कभी आपको एक सॉलिड ऑफर नहीं दी, आपको हमेशा लटकाए रखा। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए वही पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर के साथ आपके पास आ रहा है, और उस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया था, ये वो पर्सन है। और कुछ लोगों के पास यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऑफ़र आ रही है, कोई पैसे की ऑफ़र, या एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई ऑफ़र, कोई नया जॉब, कोई करियर, और व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी टोटली आपकी चेंज हो, तकदीर, किस्मत, डेस्टिनी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। टोटली चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और लव तो आ ही रहा है, आप सेल्फ लव करोगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब ये जब ये साइकिल आपका एक कंप्लीट हो जाएगा ना, एक नया फेज शुरू होगा, तब आपको पता चलेगा कि यार सेल्फ लव क्या होता है। खुद से मोहब्बत करने लगोगे, अपनी केयर करने लगोगे, कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का अपने अंदर एक फील करोगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। यहाँ पर दोनों हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है। मैंने कहा ना कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इन 3 महीनों में कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और वो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपका गुरु है, मेंटोर है, या जो भी आपका फ्रेंड है, तो वो भी एक आपके कॉन्फिडेंस का सबब बनेगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो करेज वो पर्सन लाएगा। उस पर्सन की वजह से भी आ सकता है, या आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो काफ़ी रिलीजियस पर्सन है और आपको सही सलाह देता है। ठीक है, तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते हुए दिख रहे हो, मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप इस वक्त बहुत हाई लेवल पर डेथ की एनर्जी है। आप इस वक्त यहाँ पर
बहुत हाई लेवल पर आप एक मैनिफेस्टेशन के उसमें हो, क्या कहते हैं, सर्कल में हो। तो जून का मंथ तो ख़ास तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट मत करना या कोई नेगेटिव एनर्जी मत अपनी तरफ लाने देना जो आपकी ये मैनिफेस्टेशन का बेड़ा गर्क कर दे। मतलब बिल्कुल पॉजिटिव रहना, बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि बहुत आप जो चीज़ आपको छोड़नी है और ये जो साइकिल आपको कंप्लीट करना है उसके लिए आपको बहुत करेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत मेहनत, बहुत करेज आप लिए हो सकते हो, करेज और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ आपने ये साइकिल कंप्लीट करना है ये आपने खुद करना है और कोई नहीं करेगा, ये भी बता दूँ। ये साइकिल आप लोगों को समझ आ चुकी होगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, या ये फिर ये मैं कौन से साइकिल की बात कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जिन लोगों के पास है ये चीज़, कहते हैं ना जिस पे बीती उसको पता है, तो आप पे बीती है, आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। कंप्लीट करो इस साइकिल को बाबा, ख़त्म करो किस्सा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको करना पड़ेगा। ये करेज अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा और ये साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो आप एक नए फेस में निकलोगे, तभी तो डेथ के बाद रीबर्थ होगा, तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून, तभी तो किस्मत का पहिया आपको पलटेगा और आप अपने जो आप डिज़र्व करते हो वो उस चीज़ से जाकर मिलोगे। अब वो पैसा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता है अच्छी तरह से मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। राइट, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।